हेलो, आपके अपने परिवार खैरियर टीवी में आप सभी का मैं अर्पित शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि यूपीपी का जो है मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अब कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन की आप लोग सोच रहे होंगे सर छोटी क्लास करा रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज जो है वो छोटी इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि ये है कि जो आपके देखो एग्जाम है, वेटेज क्या है, वेटेज रीजनिंग का है 55 मार्क्स का। जल्दी जल्दी देखो रीजनिंग की क्लास जो है वो रीजनिंग की क्लासों के बारे में, जैसे एग्जाम का पहले ही चल रहा था, बट ये प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट चले थे, बट ये टीचर की बात चल रही है। टीचर नहीं आएंगे तो मैं खुद ही कराऊंगा। वैसे जीएस की क्लासेस आपको प्रॉपर मिलनी शुरू हो जाएंगी एग्जाम के लिए, और अच्छी खासी जो जीएस में ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वो चलना स्टार्ट हो गई हैं। और क्या है, अब ज्यादा बात न करते हुए क्या है, जैसे क्या है, लोग बुरे नहीं होते। क्या है, जैसे अब आप लोग हैं तो क्या है, लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तब बुरे लगने लगते हैं। जैसे लोग क्या होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। जैसे कोई चीज है, व्यक्ति कोई बुराई और अच्छाई क्या होती है, तभी उसके अंदर आती है। जैसे आपका कोई मतलब का व्यक्ति नहीं है तो वो आपको बुरा लगने लगेगा, जो आपको मतलब का व्यक्ति है वही अच्छा लगने लगेगा। सपोज दैट आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं, और यही सत्य है, कट सत्य है। तो क्या है, अब आते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट आते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो है पढ़ाई के साथ सीखना भी जरूरी है, मोटिवेट भी रहना जरूरी है, क्योंकि री एग्जाम है। गवर्नमेंट से पेपर मतलब है, गवर्नमेंत इतना भी बंदोबस्त किया फिर भी मतलब जो पेपर माफिया उन्होंने पेपर लीक करा दिया। इससे हतोत्साहित तो होते हैं हम लोग, बट क्या है हतोत्साहित, फिर एक में नई उड़ान भरनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, पड़ोसी को दिखाना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। माँ बाप आपके सपने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी जो है आस निराशा में ना बदलें। आप लोग निरंतर लगे रहें। और देखते हैं क्या है, क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए। यदि समान आयतन के दो लंबवर्तीय सिलेंडरों का की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाई क्या होगी? ए ऑप्शन 1:3, बी ऑप्शन 3:1, सी ऑप्शन 1/9 है, और डी ऑप्शन 1/3 है। तो इसमें देखो एक सिलेंडर है। अब भाई घर में तो आप लोगों ने खूब सिलेंडर देखे होंगे, घर में जो है वो सिलेंडर तो आप लोगों ने खूब देखे होंगे। जैसे अब सिलेंडर बनाना है तो अब घर में तो सिलेंडर आपने देखा होगा। अब घर का सिलेंडर इसी तरह से यहाँ पर भी एक सिलेंडर होता है। क्या है, अब सिलेंडर जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर ड्रा करेंगे। सिलेंडर क्या करेंगे, सिलेंडर ड्रा करना है हम लोगों को। सिलेंडर ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें सिलेंडर ड्रॉ करना है। सिलेंडर जब हम ड्रॉ करेंगे तो पहले क्या होता है, ऊपर गोला होता है एक, फिर एक नीचे भी ऐसे होता है कुछ गोला टाइप में ना, एक गोला टाइप में नीचे भी होता है। उसके बाद क्या होता है, एक उसके बाद जैसे अब दो गोले होते हैं, दो क्या हो गए, सरफेसेस हो गई। अब जब सरफेसेस दो हो गई तो एक साइड से क्या होती हैं, ये जब सिलेंडर कैसे बनेगा, एक ये लाइन होगी उसी के साथ में अटैच, और ये क्या होगा, ये होगी। तो ये दोनों, ये क्या हो गया, लंबवर्तीय सिलेंडर बन गया। ये कैसा बन गया, लंबवर्तीय सिलेंडर बन गया। क्या लंबवर्तीय सिलेंडर, हमसे क्या पूछ रहा था, लंबवर्तीय सिलेंडर बनाना बता रहा था, बताने के लिए। तो लंबवर्तीय सिलेंडर, यार पेन बहुत में। तो क्या है, लंबवर्तीय जब सिलेंडर होगा, क्या है, लंबवर्तीय सिलेंडर, तो लंबवर्तीय सिलेंडर। और लंबवर्तीय सिलेंडर में जो था, लंबवर्तीय सिलेंडर है तो उसमें क्या, उसका आयतन पूछा है। अब आयतन जब पूछा है तो लंबवर्तीय सिलेंडर का आयतन क्या होता है, अब इसके पार्ट कर लोगे, पार्ट करोगे तो क्या होता है, 1/3। क्या होता है, 1/3, जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जैसे वृत्त है, वृत्त का जब होगा, जैसे क्या है, वृत्त होता है तो वृत्त का जो वृत्त का जैसे क्या है, जब आप देखोगे क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट उसमें क्या बढ़ता है, वृत्त के बाद इसमें क्या होती है, ये उसकी ऊंचाई होती है क्या, एच। ये क्या होती है, ऊंचाई। जैसे लंबवर्ती बेलन है तो इसकी ऊंचाई एच हो गई। अब यहां से एक सेंटर होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या। ठीक। अब वो क्या बोला है, लंबवर्ती, अब सिलेंडर है, अब सिलेंडर है तो उसके अनुपात ज्ञात कीजिए, और उसकी ऊंचाई त्रिज्या दी है 3:1, तो उसके अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें देखो अब कैसे सिलेंडर इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जब अगर सिलेंडर देखना है तो सिलेंडर देखो, इसमें कुछ दो सिलेंडर है,
इसमें क्या है, इसमें दिए गए हैं 2 सिलेंडर दिए गए हैं। जैसे एक सिलेंडर जो था, कलर चेंज कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं वरना कंफ्यूजन होगा। जैसे क्या है, इसमें देखो एक ये हो गया ना, एक ऊपर हो गया, अब ये क्या हुआ, एक ये नीचे, ठीक, 2 गोले हो गए। अब इसी में 2 गोले हो गए तो त्रिज्याएं अभी देखना, अभी त्रिज्याएं जो होंगी वो भी अलग अलग हो जाएंगी। अब त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएंगी, जैसे क्या है, त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएंगी। अब जब त्रिज्याएं अलग अलग हो जाएंगी तब उनका जो आयतन का जो अनुपात होगा वो भी अलग अलग होगा। अब एक सिलेंडर का ये लाइन हो गया, एक सिलेंडर का ये लाइन, देखो अब देखो, तो अब देखो एक चीज हो गया, 2 सिलेंडर हो गए। अब सिलेंडर कितने हो गए, 2। तो ये चीज देखो, इसमें पहले क्या हुआ, इस वाले सिलेंडर की त्रिज्या जो थी वो R1 थी। अब जो दूसरा वाला, अब भाई सेंटर तो एक ही है, अब भाई सेंटर तो एक ही रहा है, अब भाई यहां से सेंटर तो एक ही रहा है, तो इस वाले त्रिज्या की क्या होगी, R2 हो गई। ऊपर वाले यानी पूरे जो गोला था उसकी R2 हो गई। अब इसकी एक की ऊंचाई हो गई H1, बाहर वाले की ऊंचाई कितनी हो गई, H2 हो गई। अब इनका अनुपात पूछा है, तो ये क्या है, अगर देखा जाए, अब मैंने एक ही पर बना दिया है, इस वजह से बना दिया है क्योंकि आप लोगों को समझ आना चाहिए, क्या है एक में बट ये एक में है नहीं, क्या है बट एक में है नहीं, ये अलग अलग बनाना चाहिए था। मैं एक पे इस वजह से बता दिया क्योंकि बाई चांस आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर वाला पूछ ले, तो ये जो अंदर का, ये जो बाहरी एरिया होगा, ये वाला, ये पार्ट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक, ये कभी कभी पूछ लेता है। ये पूरा जैसे सिलेंडर की परत होती है तो सिलेंडर की परत बन जाएगी ना, ये जो साइड की हो जाएगी एरिया, वो क्या हो जाएगा, इतना, अभी आपको लगने लगेगा ये सिलेंडर ही है, ठीक। तो ये आपको क्या होगा, ये आप लोग यहाँ से सिलेंडर देखो ड्रा हो गया, इस टाइप से सिलेंडर ड्रा होता है, देखो ये एरिया हो गया, ये मैंने कवर कर दिया, ठीक। अब ये बीच का एरिया, इसका इसी तरह से दूसरा इसी तरह से क्या है, इसी तरह का दूसरा फिगर बनता, ठीक। बट इसमें क्या है, मैंने ये एक ही ये फिगर अलग अलग होते, ठीक, बट ये क्या था, ये इस टाइप से एक सिलेंडर हो जाता है, ठीक। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, अब इसको देखो, अब इसका हम डायरेक्ट अब क्या करते हैं, तो फिगर ड्रॉ हो गया, फिगर तो आप लोग समझ गए। इसमें क्या है, एक एक एरिया जो है वो किसके, इसका आयतन जो है, एक आयतन क्या है, 1/3, क्या है, ये बोल ये रहा है, क्या बोल रहा है, 1/3, 1/3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3 पाई R1 स्क्वायर H इज इक्वल टू 1/3 R2 स्क्वायर H। ये क्या है, दोनों बराबर थे, बट मैंने ये सिलेंडर आपको बना के दिखाया, इसी तरह से सेम फिगर का बनता, ठीक। R1 R2 बताया, ठीक, R1 और R2 होंगे तो 1/3 पाई कट गया, 1/3 पाई कट जाएगा, तो क्या बचा, R1 स्क्वायर और H1 और H2 मान लेंगे, हाइट H1 और H2 माना है, ठीक। H1 तो क्या बचा, R2, क्या बचा, R2 हाइट, और क्या हो गया, H2 हो गया। तो इसमें क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया है, R1/R2, R1/R2 बराबर क्या दिया है, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात R1/R2 बराबर कितना दे रखा है, R1/R2 बराबर कितना दे रखा है, R1/R2 बराबर कितना दे रखा है, तो R1/R2 बराबर अगर आपको देखना होगा तो कितना होगा, यहाँ से R1/R2, तो इसमें देखो त्रिज्याओं का अनुपात है, तो क्या होगा, R1/R2 बराबर क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। तो अगर 3:1 हो जाएगा तो H1/H2 हाइट जब हम निकालेंगे तो H1/H2 होगी, तो R2 का स्क्वायर अपन R1 का स्क्वायर अगर इससे डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, अगर तो पलट के मान रख देंगे, क्या होगा, तब पलट के मान रख देंगे तो 1/9 हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, पलट के मान रख के स्क्वायर कर देंगे तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और अच्छा खासा बनता है। अब क्या है, के मान, के किस मान के लिए समीकरण प्रणाली
के एक्स प्लस के माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एक अद्वितीय समाधान है। देखो अद्वितीय समाधान की एक बेसिक क्लास बहुत अच्छे से हुई थी। आप लोग समझ रहे होंगे ये तो एलजबरा है, एलजबरा है तो ये आएगा नहीं ये, बट पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस। इसमें नोट उसका सन डालना भूल गए हैं जिन्होंने टाइप किया है। इसमें क्या ये पेपर किसमें आया है, यूपीपी जेल वार्डन एग्जाम 2020 शिफ्ट एग्जाम 2020 में हुआ था, शिफ्ट सेकंड का जो है वो पेपर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सिलेबस में भी आपके हैं। अगर सिलेबस में है तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप साधारण अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 और नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जो बिहार स्टेट वाले भी छात्र हैं वो भी देख सकते हैं, बिहार स्टेट के लिए क्या हुआ था, जो प्रैक्टिस सीरीज जो थोड़ा बीच में ब्रेक हुआ था, मतलब जो बेसिक क्लासेस चल रही थी वो भी निरंतर अभी कंटिन्यू कुछ टाइम से चालू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या था कुछ समस्याएं थी तो अभी क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो ये क्या होगा, अब वो भी क्लास चालू हो जाएंगी। फिलहाल में कंबाइंड क्लास चल रही है, आप देख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेट वाले भी, क्योंकि स्टेट वालों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और वैसे सेपरेट जो देखना चाहेंगे तो सेपरेट भी उनके लिए क्लासेस मुहैया कराई जाएंगी। तो क्या है, माइनस माइनस ए टू, मैंने इसे ए वन मान लिया, इसे बी वन मान लिया, इसे सी वन मान लिया, इसे ए टू मान लिया, इसे बी टू मान लिया। अब ये क्या था, यहाँ पे क्या है, सी टू है, ठीक सी टू है। तो इस टाइप से था। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, ये पूरा बेसिक से कराएंगे, अगर ज्यादा कराएंगे इसका बेसिक तो आपको बहुत लंबा जाएगा, आपका टॉपिक बहुत लंबा खींच जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आप जाके बेसिक वाली क्लास देख लेना। तो जीरो माइनस से माइनस थ्री कट जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन थ्री नॉट इज इक्वल टू वन। तो के इज इक्वल टू के नॉट इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा, के इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ये अद्वितीय हल का फार्मूला हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो था बेसिक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करना, और आपको जो है बेसिक जो क्लास हुई है उसका फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। यदि एक संख्या में छह बटा सात है, यानी छह बटा सात, एक संख्या मतलब छह बटे सात है, छह बटे सात है, छह बटे सात है, मैंने क्या उल्टा लिख दिया यार, क्या है, छह बटे सात है। एक संख्या, कोई संख्या, अब भाई कोई संख्या तो इसमें दी नहीं है, तो कोई संख्या मैंने मान लिया x है, कोई संख्या क्या मान लिया x है, उसके के मतलब गुणे में है, एक बटा सात है, के की एक तिहाई, क्या है, एक तिहाई, भाई एक तिहाई मतलब छह बटा सात का एक तिहाई, छह बटा सात का एक तिहाई क्या है, एक तिहाई 28 के बराबर है, क्या है, 28 के बराबर है। अगर 28 के बराबर है तो क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, देखो यहां से 3 गुना 6, यहां से कितना 14 हो गया, यहाँ 14 दूना 28। अब 49, 49 कितना हुआ, यहाँ पे कितना होगा, देखो यहां से अगर हम करेंगे 14 सती कितना होगा, 14 सती कितना होगा, 98 होगा, 14 सती कितना होगा, 98 हो जाएगा। लो आपका आंसर आ गया, आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। किस किस का आ गया है कमेंट करके बताओ जल्दी, जिन जिन लोगों का आ गया हो, और मिल फटाफट करो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाषा का क्वेश्चन है। अब फंसाएगा, आप लोगों को भी उलझाएगा, इस टाइप से भाषा क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर में नंबर को प्राइम नंबर और उलझा के रख देते हैं, दिमाग पूरा खराब कर देते हैं। बट ये तुम या तो देखते हो छोड़ के भागने का प्रयास करते हो, या तो तुक्का मारते हो। फिलहाल में तुक्का मत मारना है, डायरेक्ट देखो क्या होगा। अब इसमें क्या है, देखो दो परिमेय संख्याओं का HCF, भाई दो संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या एक है और एक दूसरी है, भाई HCF महत्तम समापवर्तक। और क्या है, देखो दो परिमेय संख्याएं हैं उनका महत्तम समापवर्तक और क्या है, लघुत्तम समापवर्तक समान है, तो
तो निश्चित संख्या क्या होगी। अब भाई दो संख्याएं लेनी है जिनका महत्तम समापवर्तक समान हो और लघुत्तम समापवर्तक क्या हो, समान हो, तो संख्याएं क्या होंगी, क्या वो अभाज्य संख्याएं होंगी, क्या होंगी, क्या वो हम अभाज्य संख्याएं ले सकते हैं कि क्या हम सहअभाज्य संख्याएं ले सकते हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होगा, जैसे क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब सहअभाज्य संख्याएं जैसे क्या आती हैं, 4, 6, 8, इस तरह से सब सहअभाज्य संख्याएं चली जाती हैं, जो मतलब फ्रैक्शन हो जाते हैं। क्या होगा, कोप्राइम नंबर, ठीक, कोप्राइम नंबर जिनके मतलब है फ्रैक्शन करने पर, सहअभाज्य संख्याएं जिनके फ्रैक्शन करने पर क्या होनी चाहिए, संख्याएं क्या होनी चाहिए, जिनकी फ्रैक्शन करने पर संख्याएं क्या प्राइम नंबर बनना चाहिए। अब क्या है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसमें क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिस संख्या के अधिकतम दो गुणनखंड हो जाते हैं, अधिकतम एक संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे लाइक दिस, क्या जैसे एक है तुम्हारा जो एक नंबर, नंबर एक, एक क्या है, एक अभाज्य संख्या है, या एक जैसे है एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। देखो मैं यहाँ पे जैसे एक है, जो एक संख्या है, एक संख्या जो है, एक संख्या, एक संख्या जो है, एक संख्या, संख्या क्या है, क्या होगी, एक संख्या क्या होगी। देखो एक संख्या क्या होगी, क्या ये संख्या नंबर एक अभाज्य होगी, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या है, एक संख्या क्या अभाज्य संख्या है, एक संख्या क्या है अभाज्य संख्या है, नहीं तो बी क्या होगी, भाज्य है, क्या है ये भाज्य है, ये सी क्या भाज्य, भाज्य, भाज्य है, भाज्य, भाज्य और अभाज्य दोनों है, भाज्य और, भाज्य और अभाज्य, अभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, भाज्य और भाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या, संख्या दोनों है, या क्या है, देखो या एक ऑप्शन क्या मैंने आपको बताया था, कंपोजिट नंबर, क्या बताया था, संयुक्त संख्या है, संख्याएं हैं, तो ये क्या है, एक इसमें क्या दिया होगा, या डी ऑप्शन मैं बता रहा हूं संयुक्त संख्या है, संयुक्त, संयुक्त संख्या है, क्या है, संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या, संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो ये संख्या जो है, तो ए जो एक है, एक जो संख्या है, तो एक तो ना तो भाज्य है, ना अभाज्य है, ना भाज्य अभाज्य दोनों है, एक क्या है संयुक्त संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो अब हम डायरेक्ट देखते हैं इसमें क्या है, अब क्या है, देखो अब इसमें क्या होगा, अब दोनों संख्याएं जो होंगी तो क्या होगा, अब इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब क्या है एलसीएम और एचसीएफ समान होने चाहिए, तो एक चीज यहाँ पे पकड़ लेना, समान शब्द। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं पहली संख्या में 3 ले लेता हूं, यहां से भी 3 ले लेता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम निकालता हूं तो 3 ही रहेगा। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं, एचसीएफ जब हम इसका निकालता हूं तब भी इसका क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। अगर मैं यहां से 6 और 6 ले लिया तब भी समान ही रहेगा, 6 और 6 ले लिया तब भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों समान ही रहेंगे, ठीक। अगर मैंने 8 ले लिया तब भी समान रहेंगे। तब क्या होगा, तो इक्वल नंबर क्या होगा, इक्वल नंबर सम संख्याएं होंगी, तो इक्वल नंबर सम संख्याएं होंगी, इक्वल नंबर क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। और एक चीज देख लो, अगर दो विषम संख्याएं, अगर दो विषम संख्याएं जुड़ती हैं, अगर दो विषम संख्याएं, यहां देखो ये क्वेश्चन आता है, अगर दो विषम संख्याओं का योग, दो, दो विषम,
विषम संख्याओं का योग, संख्याओं विषम संख्याओं का योग, योग फल क्या होगा। दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या सम होगा या विषम होगा, क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो जो इस टाइप में नहीं लिए गए हैं वो क्वेश्चन जब टॉपिक चल रहा है तो उसी से हम रिलेट करते पढ़ाते चलते हैं। क्या होगा, तो क्या होगा, देखो ए क्या सम होगा, योग क्या होगा, सम होगा। बी क्या होगा, विषम होगा, विषम होगा। सी सम और विषम दोनों होंगे, सम विषम दोनों होंगे, सम विषम दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से डी ऑप्शन नॉट, तो इनमें से कोई नहीं, नॉट लिख दिया तो इनमें से कोई नहीं, कहो लिख दे, तो इनमें से कोई नहीं। तो देखो दो विषम संख्याएं, जैसे मैंने लिख लिया 2 और ये 3, 2 और 3 लिख लिया, ठीक, दो विषम संख्याएं हैं, दो विषम, तो विषम ये नहीं मानी जाएगी 2, क्योंकि ये अभी वो प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, बट यह विषम संख्या में नहीं, ऑड नंबर में नहीं आएगी। जैसे 3 और 5, 3 5 जो है, तो ऑड में क्या है, जब 3 और 5 मतलब ऑड नंबर जब ऐड करोगे तो क्या होगा 8, तो इसमें क्या हो जाएगी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एक सम संख्या होता है। ठीक, अब आगे देखो, एक क्या होता है, सम संख्या होता है। ये चीज जो है, ये चीज नोट कर लो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब आगे देखो क्या है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। अब दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो 2√3 और 2√3। अब इधर क्या है, अगर इसका देखा जाए तो इसका क्या लिख सकते हो, अगर इसका देखा जाए तो हम क्या करते हैं, √12 है, 2√3 5√3 माइनस √3। अब 12 के फैक्टर करते हैं तो 4×3 12 तो √3 हो गया। अब क्या होगा, 2√3 प्लस क्या है, 5√3 है, तो 2√3 खलास हो जाएगा, बचेगा क्या, 5√3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 संख्याएं 12 24 35 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं, एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्याएं को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है, तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सेट की नई संख्याओं का औसत पूछा है। अगर सेट की नई संख्याओं का औसत पूछा है, तो औसत वाला तो आप लोग बहुत प्यार से करते हो ना। अब जो अगर औसत पूछा है तो इसमें पहले क्या करना है, सभी संख्याओं का क्या है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याएं भाई जोड़ लो, पहले क्या है 12, इसमें क्या है, पहले क्या है, पहले में क्या है संख्या, देखो हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। पहले क्या है, 12 24 35 27, इतना देखो 24 35 27 प्लस कितना है 17, ये कितनी संख्याएं हो गई 17, 1 2 3 4 5। ठीक, सेट के रूप में दी गई है, यदि सेट की प्रत्येक संख्या, ठीक, अब सेट के रूप में दी गई है। अब देखो औसत हमें निकालना है, औसत, अगर हमें औसत निकालना है तो बटे में क्या करना होगा, 5 करना होगा, 5 करना होगा। अगर 12 24 36 और कितना हुआ 70 71 और 71 और 71 7 दूनी 14, तो इधर कितना हुआ 44, 71 44 115, 115 बटे 5, 115 बटे 5 हो गया, 115 बटे 5, तो औसत कितना आ गया
23 आ गया। तो समान सेट कितना आ गया? 23। इन संख्याओं का समान सेट, जो पांचों संख्याओं का समान सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? 23। पहले हमें क्या निकालना था? अवशत। अब उसमें क्या बोला है? अब यहां से हमारा कहां से क्वेश्चन शुरू होता है? तीन। देखो क्या है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। भाई मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे? मेरा औसत अवशत मेरा क्या निकल के आ गया? 23 आ गया ना। ये तो मेरा औसत आ गया, अवशत आ गया। वैसे मैं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ता तो बहुत मैं लफड़े में फंस जाता। मैं एवरेज निकाल लिया। अब प्रत्येक संख्या में मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? प्रत्येक संख्या में मुझे क्या बोला है क्वेश्चन? 3 जोड़ना है। भाई प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ना है? 3 जोड़ दिया जाए, फिर 4 से गुणा कर दिया जाए ना। 4 से भाई गुणा कर दिया जाए तो 26 गुणे 4 कर दिया जाए, क्योंकि 3 + 26 और 4, और 26 चौका 104 होता है। 26 चौका कितना होता है? 104 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग जो है अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत स्लोली स्लोली करोगे, आपके आंसर बहुत प्यार से स्मूथ से करते जाओगे, आते जाएंगे, मजा आता जाएगा। देखते रहो कि कितना अच्छा जो है वो करने में मजा आ रहा है क्वेश्चन। अब आगे देखो क्या है। यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। जैसे आप जा रहे हैं ना, तुम जा रहे हो 8 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से जा रहे थे देसी साइकिल से, फिर रेंजर मिल गई, फिर लपेट दिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से रफ्तार से जा रहे हैं, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। तो भाई वह 54 किलोमीटर भाई अधिक चल सकेगा। सिंपल भाई। रेंजर और अपाचे, या तो एक चीज समझ लो कि एक जा रहे थे होंडा से और एक जा रहे हैं भाई साहब अपाचे से, लेकिन अपाचे से भाई ज्यादा स्पीड बढ़ा के मत चलना। तो क्या है, तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल सकेगा। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, अगर वास्तविक दूरी पूछा गया है तब हमें क्या है? देखो क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, बट इसमें तो डिफरेंस पूछा है हमसे। क्या पूछ लिया है? डिफरेंस पूछा है। अब डिफरेंस पूछा है तब देखो क्या करना होगा हमें। देखो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें व्यक्ति और चाल, तो मैं क्या करता हूं, अगर यहां से, अब वो क्या है, यहां से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, यहां से 12 पहुंच गया, तो इसके बीच का जो कितना चला, वो इसके बीच कितना चला, तो उसके बीच वो कितना चला, इसके बीच कितना चला, तो इसके बीच कितना चला? 4। ये बीच का टाइम, ये कितना चला? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय की। कितने? 54 किलोमीटर स्पीड उसकी क्या थी, डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल की? 54 किलोमीटर। तो उसने दूरी कितनी तय की? चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये क्या तुम्हारा है, व्यक्ति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो यहां पर अब आपके क्या हो जाएगा, समय बराबर, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब फार्मूला ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें क्या निकालना है? समय। क्या निकालना है? समय। तो समय बराबर क्या होगा? क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो समय कितना है? 27 बटे, सॉरी 54, माइंड प्रोसेसिंग ज्यादा हो रही है, 54 बटे 4, तो क्या होगा? 27 बटे 2 किलोमीटर पर हावर। 27 बटे 2 किलोमीटर पर हावर। 27 बटे 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रहा है। तो 27, ये क्या है? हावर की स्पीड। 27 बटे 2 हावर हो जाएगा।
27/2 आवर हो जाएगा। ये आपका समय निकल आया। अब क्या है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी जो अगर तय करना है तो आप क्या करेंगे, 8 जो है 8 किलोमीटर जो था वो क्या है उसकी वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी 8 गुणे पहली वाली जो डिस्टेंस थी ये वाली, इसमें क्या कर देंगे 27 गुणे 2, 27/2, तो कितना हो जाएगा 4, तो एक 27 चौका कितना हो जाएगा 27 चौका सॉरी 108 हो जाएगा। 27 चौका कितना होगा 108 हो जाएगा। 27 चौका कितना हो जाएगा 108। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। डी वाला राइट हो जाएगा। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा। भाई कोई कर्मचारी था, मैं या इस टाइप की कोई अगर क्वेश्चन आए इन्हें मैं कर सकता हूं 3-4 तरीके से कर सकता हूं, बट आप जो अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो टैकल कैसे करना है, आपको क्या है 25, देखो आपको क्या करना है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे टैकल करना है, तो देखो एक तरीका तो वो वाला है, क्या एक तरीका ये है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। भाई इस तरीके से एक, अब एक बेसिक फॉर्मेट में चलता है, यही बेसिक चलता है, एक स्टैंडर्ड लेवल में चलता है वो देखना। अब ये प्लस माइनस क्यों किया है अभी देखना, क्या है पहले बढ़ा, भाई बढ़ा तो यक्स तुम्हारा क्या हो गया पॉजिटिव। अब क्या है उसके बाद क्या है बाद घटा, 44 क्या हो गया घटा, अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 44 क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। 44 क्या हो जाएगा घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर क्या होगा घटेगा, फिर क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। फिर क्या है निगेटिव और प्लस पॉजिटिव बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है निगेटिव हो रहा है, फिर क्या होगा यहां पे देखो क्या होगा 50, क्योंकि प्लस ये था प्लस ये था माइनस, दोनों गुणे हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस गुणे क्या हो जाएगा 44, 44/100 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 22। अब 22 हो जाएगा तो 44 22 कितना हो गया 66, 44 22 कितना हो गया 66, डायरेक्ट देख लो, अगर 44 22 66 तो कितनी घटा, घटी कितनी कमी कितने की हुई, डिक्रीज कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ 16% डिक्रीज हो गया। कितना परसेंट डिक्रीज हो गया 16% डिक्रीज हो गया। 16% डिक्रीज हुआ है ना, 6% मैं क्यों लगा रहा हूँ, 16% डिक्रीज हो गया ना। बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला आपका ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे क्या है गुणनफल का संकेत है, विभाजन संकेत है, योग के संकेत है, घटाव के संकेत है। अब तो इसमें से ये होगा, तो अगर ये है तो एक ही जगह क्या होगा। अब ये आप क्वेश्चन देखो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आप करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ए के स्थान पे गुणा कर देना है, बी के स्थान पे क्या कर देना है विभाज, मतलब है क्या ए के स्थान पे गुणा, फिर क्या है भाज भाग कर देना है, सी के स्थान पे प्लस कर देना है घटाना है, डी के स्थान पे ठीक ये कर देना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आप कर लोगे, इस ये करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ये लास्ट है आपका क्वेश्चन, क्या है अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया है जो साधारण ब्याज देता है, 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था, 3 साल तक उसने और इंतजार किया और अंत में भाई 2 साल तक उसका 240 था, 3 साल के अंत में उसका 420 प्राप्त किया तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी होगी। अब भाई उसकी भाई मूल राशि पूछ लिए हो, अब क्या है उसकी भाई मूल राशि पूछे हो तो मूल राशि उसकी कितनी रही होगी। अब मूल राशि है तो मूल राशि का फॉर्मेट क्या रहता है एस आई बराबर पी आर टी, एस आई बराबर पी आर टी रहता है। तो इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो एक चीज, क्या कर सकते हो अगर इसको डायरेक्ट आप करोगे तो इसमें देखो क्या है, अगर इसका डायरेक्ट करोगे तो
इसमें क्या है, 2 वर्ष वाला जो निवेश है, 2 वर्ष का निवेश, तो पहले आप क्या निकाल लो, इसका 1 वर्ष का निवेश निकालो। तो 1 वर्ष का जो अगर निवेश निकालोगे, जैसे 2 वर्ष का तो निवेश है, 2 वर्ष का निवेश कितना, 240 हो रहा है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120। अब तीसरे वर्ष बढ़ा कितना, तीसरे वर्ष बढ़ा, अब 3 वर्ष का है, तो अगर ये 3 का है तो कितना होगा, अगर 3 से बढ़ रहा है तो 4 3 12, 3 दूना 6, तो यानी 420। तो उसका निवेश जो अगर आप देखोगे इस अकॉर्डिंग, अगर इसको बेसिक फॉर्मेट से करोगे तो आपका 120 आएगा। फिलहाल में बेसिक फॉर्मेट से अगर कराते हैं तो बहुत टाइम लगेगा, कहो तो करा दें। अच्छा, करा देते हैं, क्योंकि आप यही समझोगे कि सर जी मतलब कराए नहीं है, तो हो सकता है ना आता हो ना, करा देते हैं। देखो अब हम इक्वेशन डायरेक्ट बनाएंगे और डायरेक्ट कराते हैं, क्योंकि वैसे ये ऐसे जो है इसका बेसिक से अगर आप करोगे तो बहुत टाइम खपाओगे। और वैसे क्या है, देखो 120 है, कितना निकाला था मैंने, 120। 120 मैंने किसने पे निकाला था, जैसे 120 संख्या मैंने क्या निकाला था, 120 निकाला था एक्स पे, तो माइनस क्या है, 3 और 2, 3 2 संख्या मैंने 5, 5 120 से मैंने क्या कर दिया, माइनस। 1 साल का भाई था, 1 साल का था, मैंने माइनस कर दिया। अब मैंने क्या किया, माइनस। अगर इसी को अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट ये क्या हो जाता है, ये बनाते हैं हम 840। देखो ये क्वेश्चन जो है पूरा फॉर्मेट से अगर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट इधर ले आते हैं तो कितना होगा, कितना होगा, 3x, और 3x को कितना कर दोगे, 300, या तो 100, 300 जब करोगे, तीन सॉरी, अगर यहाँ पे क्या होगा, 360, कितना बचेगा, 300, 300 कितना बच जाएगा, अगर यहाँ से 120 यहाँ से अगर हम माइनस करते तो बन जाता, वहां से जो उसका करते तो ज्यादा प्रॉब्लम आती। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, डायरेक्ट यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 120, तो इसमें कितना निकाल दोगे, कितना होगा, 120 इधर हो जाएगा। अगर 120 हो जाएगा, सॉरी 120 नहीं, दिमाग खराब चल रहा है मेरा भी, यहाँ पे 1200 होना चाहिए था, ये 1200 होगा, क्योंकि 12 पंचे 60, ठीक है 1200 होगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो पूरी बन जाएगी, इक्वेशन पूरी बन जाएगी, तो 1200 से 840, 360 हो जाएगा। अगर बेसिक फॉर्मेट से करोगे तो डायरेक्ट 120 ही आएगा। वो डायरेक्ट वाला पहले वाला तरीका आप अपनाना, इसका आंसर ले आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।